इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में कुछ अपडेट थी, सोचा कि वो आप तक पहुंचा दूं। पहले कुछ थोड़ा सा पस मंज़र आपको बता दूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो कि पेशे के एतबार से एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और यूट्यूब के ऊपर दीन की तालीम का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। उनकी एक छोटी सी अकेडमी भी झेलम में मौजूद थी। उन्हें 25 अगस्त 2025 को झेलम पुलिस ने मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर MPO एक्ट के सेक्शन 3 के तहत हिरासत में लिया। ये गिरफ्तारी झेलम के डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर हुई थी और इसकी बुनियादी वजह एक पुरानी वीडियो थी जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने मसीहियों के बारे में उनके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिन्हें खवास आम ने, जो उलमा हैं, उन्होंने भी और अवाम ने भी गुस्ताखाना करार दिया। और इस पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, TLP और दीगर मजहबी ग्रुपों ने शदीद उस पर एहतजाज किया और मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA में एक शिकायत भी दर्ज करवाई, जिसके नतीजे में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की जो कुरान और सुन्नत रिसर्च अकेडमी है जो मशीन महल्ला झेलम में वाक़ है उसको सील कर दिया गया था। ये गिरफ्तारी एक एहतियाती कदम था जो कि शुरू में बताया गया था ताकि फिरका वाराना तनाव और तशद्दुद से बचा जा सके। हम बहुत तहकीक और रिसर्च के बाद ये वीडियोस आप तक लेके आते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कीजिए। और अगर आप UK, US, कनाडा के रहने वाले हैं तो आप हमें थैंक्स का बटन प्रेस करके भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो अपने YouTube चैनल पर 31 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स रखते हैं, पहले भी तनाज़ात का शिकार रहे हैं। जैसे कि 2020 में सेक्शन 153A के तहत गिरफ्तारी और फिर 2023 में गुस्ताखी का एक मुकदमा पहले भी था, लेकिन वो सूरत हाल मुख्तलिफ थी। ये सूरत हाल उनके लिए अब तक की सबसे संगीन सूरत हाल दिखाई देती है और उनका मुस्तकबिल ऐसे लगता है जैसे कि एक धागे से लटक रहा है, हैंगिंग बाय अ थ्रेड। आइए जरा देख लेते हैं कि उनकी गिरफ्तारी के बाद से पेशरफ्त क्या हुई है। 25 अगस्त 2025 को गिरफ्तारी के बाद से लेके आज तक कई अहम पेशरफ्त हुई हैं। इब्तदाई तौर पर झेलम पुलिस ने हिरासत की तरदीद की, लेकिन बाद में तस्दीक की कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को MPO के सेक्शन 3 के तहत हिरासत में लिया गया है और फिर उसके बाद उन्हें जेल मुंतकिल कर दिया गया। इस दौरान सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया। बहुत से लोगों ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ पोस्ट की, उनको गुस्ताखी का मुर्तकिब करार दिया और बहुत से लोगों ने रिलीज इंजीनियर मिर्ज़ा और जस्टिस फॉर अली मिर्ज़ा के हैशटैग्स के साथ भी वो भी ट्रेंड करते रहे, जहां उनके हामियों ने और उनके मुखालिफों के दरमियान एक तसादुम की सी हालत रही। हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर भी इसी किस्म के हालात थे। कुछ लोग उनके हक में बात कर रहे थे और कुछ लोग उनके मुखालिफ बात कर रहे थे। जो उनके हक में हैं वो उनकी रिहाई का मुतालबा करते हैं और जो उनके मुखालिफीन हैं, खुसूसी तौर पर TLP के जो कारकुनान हैं, उन्होंने सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया था और इसके साथ साथ एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया था। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खानदान को भी समाजी दबाव का सामना करना पड़ा है और उनकी अकेडमी से मीडिया सामान और फर्नीचर जब्त कर लिया गया है। इस दौरान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने एहतजाज को मजीद तेज किया और कहा कि अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना हुई तो वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। दूसरी तरफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के जो हामी हैं, उन्होंने दावा किया कि ये गिरफ्तारी गलत फहमी पर मबनी है और उनके बयानात को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया है। अहम बात यह है कि अब तक कोई तशद्दुद आमेज वाकया या हंगामा नहीं हुआ, जो कि एक बहुत ही मुस्बत पेशरफ्त है। ताहम मामला अब महज MPO की हिरासत से आगे बढ़ चुका है क्योंकि सेक्शन 295C के तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ है और अदालत में पेशी भी हुई है। आइए इसकी तफसीलात आपको बताते हैं। सेक्शन 295C के तहत FIR दर्ज की गई है। 26 अगस्त 2025 को झेलम सिटी पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की गई जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने अपनी एक वीडियो में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करते हैं। शिकायत कुनिंदा का नाम उमैर है जो एक आम शहरी है। ये FIR पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 295C के तहत दर्ज की गई है जिसमें गुस्ताखी की सजा मौत है। इसके अलावा ये मुकदमा पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, जिसे कि पीका कहा जाता है, 2016 के सेक्शन 11 के तहत भी दर्ज किया गया है जो मजहबी नफरत फैलाने के मुतालिक है। 7 सितंबर 2025 को मजीद 2 चार्जेस शामिल किए गए जिनमें कुरान की आयात की मुबैना गलत तशरीह का इल्जाम था। अब ये मुकदमा पहले से मौजूद इल्जामात को मजीद संगीन करता है। ये पहला मौका नहीं है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर सेक्शन 295C का मुकदमा दर्ज हुआ हो। 2023 में भी उन पर इसी किस्म के इल्जामात आयद किए गए थे, जहां उन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर मुक़द्दस शख्सियात के बारे में गुस्ताखाना बयानात देने और अहमदी कम्युनिटी के गैर मुस्लिम स्टेटस को कम करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। अब तक इस मुकदमे की तफ्तीश जारी है और ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के लिए एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है क्योंकि सेक्शन 295C के मुकदमात पाकिस्तान में न सिर्फ कानूनी बल्कि समाजी तौर पर भी बहुत हसास होते हैं। अदालत में पेशी और रिमांड के बारे में भी आपको बताता चलूं कि जनाब 12 सितंबर 2025 को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने रावलपिंडी की ज़िलाई अदालत में पेश किया। सीनियर सिविल जज वकार हुसैन गोंदल ने FIA की दरखास्त पर 7 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया और ताकि वीडियो और बयानात की मजीद तफ्तीश की जा सके। अदालत ने हिदायत दी कि तफ्तीश मुकम्मल करके 19 सितंबर को दोबारा पेश किया जाए। ये पेशी सख्त सिक्योरिटी में हुई क्योंकि समाजी दबाव और एहतजाज की वजह से सिक्योरिटी खदशात मौजूद थे।
18 सितंबर 2025 को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल करके उसकी तकमील के बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को 14 दिन के जुडिशियल रिमांड पर अडयाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। यह मुंतकली साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ज़ेर इंतजाम हुई और सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर पेशी एक दिन कबल कर दी गई, यानी कि एक दिन पहले कर दी गई। अडयाला जेल जो पाकिस्तान की एक मारूफ जेल है और जहां दीगर आम शख्सियात जैसे कि इमरान खान वो भी वहीं पर कैद हैं, तो जनाब वही अडयाला जेल अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का भी मौजूदा ठिकाना बन गया है। ये पेशरफ्त उनकी गिरफ्तारी के बाद से सबसे बड़ी तब्दीली है और इससे जाहिर होता है कि मामला अब महज एहतियाती हिरासत से आगे बढ़ चुका है, कानूनी कार्रवाई की तरफ निकल पड़ा है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि सेक्शन 295C के मुकदमात बहुत संगीन होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें सजाए मौत तक बात पहुंच सकती है। अब आगे बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के अहम जो इस्लामी स्कॉलर्स हैं उनके बयानात क्या हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ फ़िरकों, बरेलवी, देवबंदी, शिया, अहले हदीस, इन सब के स्कॉलर्स हैं और मैं कोशिश करूंगा कि जो अहम शख्सियात हैं उनके बारे में बात कर ली जाए। अगर बरेलवी फ़िरके की बात की जाए तो मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ जलाली, जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से वाबस्ता हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है और फतवा जारी किया है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के बयानात गुस्ताखाना हैं और उन्होंने कादियानियों के गैर मुस्लिम स्टेटस को भी कमज़ोर करने की कोशिश की है। ये इस्लामी अकायद और पाकिस्तानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है और सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। देवबंद फ़िरके की बात की जाए तो मुफ्ती तारिक मसूद एक बहुत ही मशहूर आलिम दीन हैं जो कि टेलीविज़न पर भी आते हैं। इनके लिए ये है कि ये पहले इनके ऊपर भी इस तरह के इल्ज़ामात लग चुके हैं, तो उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की हिमायत में एक वीडियो बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि ये रेफरेंस में बात की जा रही थी और आपने कुफर को स्टेट किया है समझाने के लिए, और इस तरह का उन्होंने बयान दिया था कि जो ज़रा सॉफ्ट वाला कि वो इनके हक में नहीं थे और बहुत से और इल्ज़ामात इन पर लगा रहे थे, लेकिन इस इल्ज़ाम के ऊपर उन्होंने शायद इनकी दिफा करने की कोशिश की और ने कहा कि ये इल्ज़ामात शायद गलतफहमी पर मबनी हैं और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने ऐसा शायद चाहा नहीं था, वो बताने के लिए उन्होंने कुफर को कोट किया था और ये शायद उनके ऊपर वो कहते हैं कि उनको शायद इसमें लेवरेज मिल सकती है। और ये उनका जो बयान है जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हामी हैं उनमें बहुत मकबूल हुआ। इसके अलावा मुफ्ती तकी उस्मानी हैं, उनका इस केस पर कोई बराह रास्त बयान नहीं आया, लेकिन माजी में वो बहुत ही सख्त मौक़िफ़ रखते रहे हैं गुस्ताखी के मामलात में और उनकी जो खामोशी है वो बहुत ही मानी खेज हो सकती है। इसके अलावा अगर शिया उलमा की बात करें तो राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के उसके भी रुकन हैं, उन्होंने ये कहा है कि गुस्ताखी का इल्ज़ाम बहुत संगीन है, लेकिन इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, फैसला अदालत पर छोड़ना चाहिए, ना कि जज्बात पर। जो अहले तशय्यो के ग्रुप्स हैं उन्होंने अमूमी तौर पर गुस्ताखी के खिलाफ इत्तेहाद का इजहार किया है और जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब का बयान है उसी के साथ ज़्यादातर लोग जा रहे हैं। इसी तरह अगर अहले हदीस फ़िरके की बात की जाए तो मौलाना अजीमुद्दीन वो उनका कोई ऐसा बराह रास्त बयान नहीं आया, लेकिन जो उनका गुज़िश्ता मौक़िफ़ रहे हैं वो यही है कि जी आप कानून को अपना रास्ता बनाने दें और आप बीच में मुदाखलत मत करें। इसी तरह मौलाना तारिक जमील मारूफ मुबल्लिग़ हैं, उन्होंने भी एक उमूमी सा बयान दिया है कि ये मामला हसास है और हमें अदालत पर भरोसा करना चाहिए, दीन की खिदमत में गलती हो सकती है, शायद गुस्ताखी की जगह ना बनती हो। उनका ये बयान भी बहुत ही गैर जानिबदाराना है। इसी तरह इसके अलावा एक अदाकार हैं हमजा अली अब्बासी, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर कहा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने इस्लाम की खिदमत की है। उन्होंने भी यही कहा कि मैं इत्तफाक नहीं करता, मैं बहुत से मामलों में इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन इसमें एहतियात बरतनी चाहिए। अब ये जो बयानात हैं ये मुख्तलिफ फ़िरकों की नुमाइंदगी करते हैं। कुछ स्कॉलर्स हैं जैसे मुफ्ती अशरफ जलाली हैं, इसके अलावा वो कहते हैं कि जनाब सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ मुफ्ती तारिक मसूद जैसे हैं वो कहते हैं कि नरम रवैया रखना चाहिए, जबकि कुछ कहते हैं कि हम कुछ नहीं कहेंगे, जो कानून अपना रास्ता लेता है उसी में मामलात को चलना चाहिए। आखिर में जनाब सिर्फ इतना कहूँगा कि ये मामला इंतहाई हसास है, क्योंकि ये ना सिर्फ कानूनी है बल्कि मजहबी और समाजी जज्बात से जुड़ा है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा वो यूट्यूब के ऊपर बहुत मकबूल हैं और वो कहते हैं कि जनाब मेरा जो बयान था, बल्कि उन्होंने खुद भी एक वजाहती वीडियो दी और उन्होंने कहा कि जनाब मैंने तो इस तरह का कोई इरादा नहीं रखता था और मैंने तो इस तरीके से कहा था, लेकिन जो ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की और जो अल्फाज उन्होंने कहे बयान किए वो यकीनी तौर पर ऐसे थे कि जिसने बहुत से लोगों के जज्बात को मजरूह किया। और यही वजह है कि कोई भी शख्स जो कि उनके बारे में ये खबर दे रहा है वो उन अल्फाज के बारे में सोच भी नहीं सकता, उनको कहना तो दरकिनार। इसी वजह से ये मामला इतना संगीन हुआ है और उनके ऊपर सेक्शन 295C के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और तफ्तीश हो रही है और ये मामला अब आगे चलेगा। मामला कुछ यूँ है कि ये जो 295C का मुकदमा होता है ये बहुत देर तक चलता है, तवील चलता है। इसलिए मुझे ये लगता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा काफ़ी देर के लिए शायद अडयाला जेल में मेहमान रहें जब तक कि ये केस पूरा ख़त्म नहीं होता। इसके अलावा मुस्बत पहलू सिर्फ यही है जनाब कि इसमें कोई तशद्दुद वाक़या नहीं हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ और उसके बाद ये भी है कि कोई इस तरह की बात नहीं हुई कि जिसमें मामलात को इस नहज पर आना पड़े कि पुलिस को इंटरवीन करना पड़े या कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बने। मनफी पहलू ये है कि ये मुकदमा जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत तवील चलते हैं, इससे समाजी तकसीम बढ़ती है और माजी में जुनैद जमशेद, मुफ्ती तारिक मसूद इस जैसे लोग भी इन इल्ज़ामात का सामना कर चुके हैं। उन्होंने माफ़ी मांगी और कानूनी कार्रवाई से बच गए और उलमा ने उनके साथ जो भी मामला था वो इस तरीके से किया कि उनकी माफ़ी को कबूल कर लिया गया। अब
अदालत पर भरोसा करना मेरा ख्याल में सबसे बेहतरीन मामला है। हम सबको ये मामला अदालत के ऊपर छोड़ना चाहिए कि क्या मामला होता है क्या नहीं होता। उम्मीद करते हैं कि मुल्क में इस सिलसिले को लेकर कोई ऐसा वाक़या नहीं होगा, कोई पुरतशद्दुद मुज़ाहिरा नहीं होगा। और गो कि ये बहुत जज्बाती मामला है, लेकिन इस बात पर अदलिया को, उसके अल्फाज को, उसके हुक्म को, उसके फैसले को हतमी माना जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप इससे मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अभी तक की अपडेट इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में यही थी।